अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की ये इडियम्स की वीडियो जो है ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। तो आज के इडियम से हम शुरुआत करते हैं गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट अ प्रोसेस और एक्टिविटी, किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना, वहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, let's get the ball rolling on this project and assign tasks to the team members। इसका मतलब है कि चलो इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं और जो इसके जो टास्क हैं वो टीम मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उन्हें देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इडियम है, हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो इडियम है वो है गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर नीचे ये इडियम भी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है टू बिलीव समवन्स स्टेटमेंट और एक्सक्यूज विदाउट बीइंग टू सस्पिशियस। इसका मतलब किसी भी इंसान की कही हुई बात पर बिना कोई शक किए उस पर इतना भरोसा कर लेना। आप इसे एग्जाम्पल में ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, कि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, बट आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड ट्रस्ट हिज एक्सप्लेनेशन। कि फिर भी जो है उसकी जो स्टेटमेंट है मैं उस पर एतबार करता हूँ बिना किसी शक की बुनियाद पर। हिट द नेल ऑन द हेड। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा टू आइडेंटिफाई, किसी को समझना या किसी को डिस्क्राइब करना समथिंग एक्यूरेटली, सही तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आप पिक में देख रहे हैं कि वो उसे किस तरीके से बना रहा है इमेज को, तो वो उसको एक्यूरेट तरीके से उसकी पेंटिंग बना रहा है। तो ये एग्जांपल में आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। शी हिट द नेल ऑन द हेड, कि उसने बेहतर तरीके से बयान किया। व्हेन शी सेड दैट आवर टीम नीड्स बेटर कम्युनिकेशन, जब उसने कहा कि हमारी टीम को एक बेहतर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा तस्वीर में कि अमूमन कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों में, घर में, तो कुछ ऐसा होता है कि वो बिना सोचे समझे कुछ ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं जो वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, बहुत ही इंटेंस इमोशन में होते हैं। तो इसका मतलब यही होगा, इन द मोमेंट ऑफ इंटेंस इमोशन, वो एक हालत जहाँ पर कोई शख्स बहुत इमोशनल में होता है। व्हेन वी एक्ट और स्पीक इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, जब वो कोई अमल करता है बिना कोई सोचे समझे। तो इसे आप सेंटेंस में और बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई डिडंट मीन टू से दोज हार्टफुल वर्ड्स। मेरा वो हार्टफुल वर्ड्स कहने का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं था। I said them in the heat of the moment, मैंने सिर्फ गुस्से में ऐसा कह दिया। नेक्स्ट इडियम वो है इट इज़ अ पीस ऑफ केक। मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाला इडियम हमारी सोसाइटी में, हमारे पेपर में, एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी इजी और सिंपल टू डू। जैसे कि यहाँ पर आप पिक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैथ्स की जो कैलकुलेशन है बहुत ही इजी है, तो यहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कि डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, इट इज़ अ पीस ऑफ अ केक, यू विल डू फाइन। कि जो है यहाँ पर जो है आप टेस्ट जो लेते हैं एग्जाम में उसकी परवाह ना करो, वो बहुत ही आसान होगा, यू विल डू फाइन, कि आप बेहतर तरीके से कर लोगे। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कीप योर चिन अप, इसकी पुरजोश हालत देख सकते हैं आप इस बच्चे की, किस तरह ये एटीट्यूड दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होगा कीप योर चिन अप। इसका मतलब होता है टू रिमेन अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरिंग अ डिफ़िकल्ट टाइम। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि जो एक ब्राइट साइड देखता है हर हालत में, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में इसे समझते हैं, इन दो ही फेस्ड मेनी रिजेक्शन, यहाँ तक कि उसने बहुत से रिजेक्शन को फेस किया, ही केप हिज चेन अप एंड कंटिन्यू टू परस्यू हिज ड्रीम, फिर भी वो एक पॉजिटिव रहता है कि अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 2 बर्ड है और यहाँ पर ये जो है गुलेरी से इसे निशाना बना रहा है। तो यहाँ का जो इडियम बनेगा वो होगा किल 2 birds with 1 stone। आपने तो ये अमूमन सुना ही होगा इडियम्स,
तो इसका मतलब होता है अकम्प्लिश, हासिल करना, 2 थिंग्स एट द सेम टाइम विथ अ सिंगल एक्शन। 2 चीज़ों को हासिल करना एक ही वक्त में एक ही एक्शन के थ्रू, मतलब एक तीर से 2 निशाने जो कहते हैं हम अपनी आम लैंग्वेज में, तो वहाँ पर ये इसे इंग्लिश में जो इडियम बनेगा वो ये बनेगा, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। तो इसे आप एग्जाम्पल में इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय टेकिंग द ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग शी किल्स 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, सेव मनी एंड हेल्प द एनवायरनमेंट। पर निस्बत के वो ड्राइविंग कर कहीं जाती तो उसने ट्रेन पर सफ़र कर एक तीर से 2 निशान कर लिए। एक तो उसने अपने पैसे बचा लिए और दूसरे उसने एनवायरनमेंट की भी हेल्प कर दी, यानी पॉल्यूशन को जो है बढ़ने से रोक दिया। बस यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल एक को देख सकते हैं इस पिक में। तो यहाँ पर रहेगा लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जैसे ही फिश पानी से बाहर जाती है तो उसकी हालत क्या होती है, फीलिंग अनकंफर्टेबल आर आउट ऑफ अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि उसकी जो दुनिया है वो पानी ही होता है। जब वो अपनी प्लेस से बाहर होती है आउट ऑफ वाटर तो उसकी जो सिचुएशन, उसकी जो फीलिंग होती है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इसे आप यहाँ पर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इडियम को। एज अ सिटी पर्सन आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर व्हेन आई विजिट रूरल एरियाज़। जैसे कि मैं शहरी हूँ तो जब मैं गोट जाता हूँ तो मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकंफर्टेबल फील करता हूँ मैं वहाँ पर। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शार्ट, इसका मतलब होता है टू गिव अ ब्रीफ समरी और कंक्लूजन। जब कोई हमें अपने वाक़यात बताता है तो हम उसे कहते हैं कि जो मेन पॉइंट है सिर्फ वो बयान करें। तो वहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शार्ट। इसका आप एग्जाम्पल में इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He rambled on about his trip, but to make a long story short, he had an amazing time. उसने जो अपनी इस ट्रिप की जो स्टोरी है वो उसने जो है बहुत ही ब्रीफ और समरी तरीके में कर बताई। जो उसकी अमेजिंग टाइम था उस ट्रिप का, सिर्फ वो बताया। यहाँ पर जो एक नया इडियम है वो है मिस द बोट। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं कि बोट इसको जो है यहाँ पर बीच साइड पर छोड़कर चली गई है। इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या चांस, किसी भी अपॉर्चुनिटी को या चांस को आपको मिस हो जाना, वहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होता है कि मिस द बोट। इसे आप कहते हैं एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आई डिडंट अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप ऑन अ टाइम सो आई मिस द बोट, कि हमने जो है वो टाइम पर स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं किया तो हमने जो अपॉर्चुनिटी है वो चांस है वो गंवा दिया। लास्ट जो इडियम है दोस्तों इस वीडियो का, जो बेहतरीन इडियम है वो है गेट योर गॉट। ये अमूमन एग्जाम्स में आता है गेट योर गॉट। इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, गॉट जो है वो उसे हिट करने की कोशिश कर रहा है इस आदमी को। तो यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो गॉट है वो इस आदमी को इरिटेट कर रहा है। इसे हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू गेट योर गॉट, कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरा मकसद आपको इरिटेट करना नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद है ये सभी इडियम आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके टेस्ट के लिए, आपकी ज़िंदगी में जो आप कन्वर्सेशन करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम इडियम की ये क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर से मिलेंगे नई इडियम्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।